सीकर जिले का खंडेला कस्बा अपने गोटा उद्योग और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण पूरे भारत में फेमस है। हजारों साल पुराने इस कस्बे ने अपने आगोश में कई ऐतिहासिक विरासतों को छुपा कर रखा है। इन धरोहरों में बावड़ियों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये बावड़ियां राजाओं, रानियों, नगर सेठों द्वारा बनवाई गई है। किसी समय खंडेला में कुल 52 बावड़ियां हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसे 52 बावड़ियों वाला खंडेला या बावड़ियों का शहर कहा जाता था। इन बावड़ियों में कालीबाई, बहूजी, सोनगिरी, मूनका, पलसानिया, मांझी, द्रौपदी, पौदार, काना, लाला, द्वारकादास आदि के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। आज हम खंडेला की कुछ ऐतिहासिक बावड़ियों के बारे में बात करके इनके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खंडेला की बावड़ियों में एक ऐसी ही भव्य बावड़ी है सोनगिरी बावड़ी। इस बावड़ी को सोंगरी बावड़ी, सोंगरा बावड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह बावड़ी खंडेला कस्बे में नगरपालिका भवन के पास में मौजूद है। कई सदियों पुरानी ये बावड़ी काफी भव्य है, जिसे हम खंडेला की पहचान भी कह सकते हैं। बावड़ी के पीछे की तरफ दिशा के देवता दिक्पाल की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ से आगे बावड़ी से जुड़ा हुआ एक प्राचीन कुआं मौजूद है, जिसकी गहराई काफी ज्यादा है। थोड़ा आगे जाने पर बावड़ी में एंट्री करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। ऊपर से देखने पर बावड़ी की गहराई लगभग 3 मंजिला लगती है, लेकिन नीचे जाकर देखने पर ऐसा लगता है कि यह 4 मंजिला है। अंदर से बावड़ी की बनावट काफी सुंदर है। जो पत्थर इस बावड़ी को बनाने में काम में लिया गया है, वो पत्थर शायद कहीं और से लाया गया था। पूरी बावड़ी तराशे हुए पत्थरों से निर्मित है और ऐसा लगता है कि जैसे इसे बनाने में चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थरों को पुरानी तकनीक से इंटरलॉक किया गया है। बावड़ी के सभी स्तंभ और कंगूरे कलात्मक है। नीचे की मंजिल पर एक जगह शिलालेख लिखा हुआ है। इस शिलालेख की पूरी भाषा तो समझ में नहीं आती है, लेकिन एक जगह सोनगिरी बावड़ी लिखा हुआ शब्द साफ दिखाई देता है। बावड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि किसी समय यह खंडेला की शान रही होगी। इस बावड़ी ने खंडेला के निवासियों के साथ साथ राहगीरों की प्यास को भी अपने शीतल और निर्मल जल से बुझाया होगा। वर्तमान में रसूखदारों की बढ़ती रुचि की वजह से अब इस बावड़ी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो गया है। वैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत प्रशासन इसकी साफ सफाई जरूर करवाता रहता है। खंडेला में रानी द्वारा बनवाई गई एक बावड़ी का नाम है बहूजी या रानी जी की बावड़ी। ये बावड़ी राज परिवार की छतरियों से आगे छोटे पाने के राज परिवार के बाग से कुछ दूरी पर बनी हुई है। वर्तमान में ये बावड़ी निजी संपत्ति के रूप में मौजूद है, लेकिन प्राचीन काल में ये बावड़ी राहगीरों, तीर्थयात्रियों के साथ साथ स्थानीय निवासियों की प्यास बुझाती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण राजा बहादुर सिंह की रानी गौड़ जी ने विक्रम संवत 1749 या 1692 ईस्वी में करवाया था। रानी गौड़ जी अजमेर के सरवाड़ के राजा शिवराम गौड़ की बेटी थी। राजा शिवराम गौड़ का संबंध बंगाल के प्रसिद्ध गौड़ वंश से था। लगभग 3 सदियां गुजर जाने के बाद भी यह बावड़ी काफी अच्छी दशा में मौजूद है। बावड़ी की लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बावड़ी की भव्यता में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। बावड़ी की गहराई 3 या 4 तलों की है। नीचे के तलों में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। सबसे ऊपर गलियारे के रूप में एक छतरी बनी हुई है। इस छतरी के दोनों तरफ 2 शिलालेख लगे हुए हैं, जिनसे इस बावड़ी के कंस्ट्रक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। बावड़ी के पास में ही शिवजी का प्राचीन मंदिर मौजूद है। इसके बाद खंडेला की एक प्राचीन बावड़ी का नाम आता है, जिसे कालीबाई की बावड़ी कहा जाता है। यह बावड़ी खंडेला से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पलसाना रोड पर मौजूद है। बावड़ी का निर्माण कार्य अग्रवाल गर्ग गोती कोल्हा के पुत्र पृथ्वीराज और उनके पुत्र रामा और बाल्हा ने करवाया था। पंडित झाबरमल शर्मा ने इस बावड़ी से मिले एक शिलालेख के अनुसार बताया कि बावड़ी का कंस्ट्रक्शन वर्क संवत 1575 फाल्गुन सुदी 13 से शुरू हुआ और विक्रम संवत 1592 जेठ सुदी को पूरा हुआ। इस तरह इस बावड़ी के कंस्ट्रक्शन में टोटल 17 सालों का टाइम लगा। उस समय खंडेला पर निर्माण राजाओं का शासन था और तत्कालीन शासक का नाम रावत नाथुदेव निर्माण था। जब बावड़ी का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ तब दिल्ली पर सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन था।
और जब यह काम पूरा हुआ तब दिल्ली पर बादशाह हुमायूं का शासन था। इस तरह इस बावड़ी के बनने के दौरान दिल्ली पर 3 शासकों ने शासन किया। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन भी हुआ और सत्ता की बागडोर अफगानों से मुगलों के हाथ में आ गई। सुल्तानों की जगह बादशाह शासक बन गए। सीकर में मौजूद हरदाय संग्रहालय के क्यूरेटर धर्मजीत कौर के अकॉर्डिंग इस बावड़ी की दीवारों पर 8वीं शताब्दी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। धर्मजीत कौर के इस स्टेटमेंट के बाद बावड़ी के और भी ज्यादा प्राचीन होने के कयास लगाए जा रहे हैं। देखने में यह बावड़ी रेक्टेंगुलर शेप में लगभग 4 या 5 मंजिला गहरी लगती है। बावड़ी के पीछे की तरफ एक कुआं बना हुआ है। बावड़ी के अवशेषों को देखकर इसकी स्थापत्य कला का अंदाजा लगाया जा सकता है। बावड़ी को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अपने उपयोग के समय यह बहुत से लोगों की प्यास भी बुझाती होगी। हमारे पुरखों ने जिस जतन और प्रयास से इस बावड़ी को संजोकर और संभाल कर रखा था, हम उससे दुगने जतन से इसे खत्म करने में लगे हुए हैं। प्रेजेंटली इस बावड़ी की हालत बहुत बुरी हो रखी है। स्थानीय निवासियों ने इसे कूड़ादान बना दिया है। इसके अंदर जाने का रास्ता भी पूरी तरह से रुका हुआ है। लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पुरखों की ये अनमोल निशानी इनके प्रति हमारे बेरुखेपन और लापरवाही की वजह से खत्म हो जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश सुजस पत्रिका के सितंबर 2017 के अंक में पेज नंबर 48-49 पर इस बावड़ी को जगह दी गई है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस बावड़ी का संबंध किसी मून का परिवार या इसके किसी सदस्य से रहा है। ये बावड़ी उदयपुर वाटी मार्ग पर धीरजगढ़ से राइट साइड अंदर जाकर है। बावड़ी के बगल में श्री रामानंद आश्रम स्थित है, जिसका रास्ता बावड़ी के अंदर से जाता है। रामानंद आश्रम में एक प्राचीन शिवलिंग है। बावड़ी की लंबाई और चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बावड़ी की गहराई 3 तलों की है। सबसे नीचे के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। बावड़ी के पीछे की तरफ हर एक तल में गलियारा बना हुआ है। बावड़ी के मेन एंट्री गेट के दोनों तरफ आराम करने के लिए जगह है। ऐसा लगता है कि ये जगह राहगीरों के आराम करने के काम में आती होगी। खंडेला की बावड़ियों में एक महत्वपूर्ण बावड़ी है पलसानिया की बावड़ी। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस बावड़ी का संबंध किसी पलसानिया परिवार या इसके किसी सदस्य से रहा होगा। ये बावड़ी उदयपुर वाटी मार्ग पर चुंगी नंबर 2 पर राम जानकी मंदिर के बिल्कुल पीछे एकदम सटकर मौजूद है। ये बावड़ी खंडेला की एकमात्र बावड़ी है जो उदयपुर वाटी मार्ग पर मौजूद है। राम जानकी मंदिर की छत पर बजरंगबली की विशाल प्रतिमा है। दूर से इस प्रतिमा को देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह प्रतिमा बावड़ी की दीवार पर है। इस बावड़ी का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में रेनोवेशन हो जाने से इसका मौलिक स्वरूप खो गया है। मूल स्वरूप में नहीं होने से अब यह प्राचीन नहीं लगती है। बावड़ी की लंबाई और चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बावड़ी की गहराई 3 तलों की है। सबसे नीचे के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में यह बावड़ी और राम जानकी का मंदिर दोनों एक ही परिसर में थे। बिंजा की बावड़ी ब्रह्मपुरी मोहल्ले में वाटर वर्क्स के ऑफिस के पास मौजूद है। इस बावड़ी के पास ही खंडलेश्वर महादेव का मंदिर और राज परिवार की छतरियां हैं। बावड़ी साफ सुथरी और अच्छी दशा में है। बावड़ी की लंबाई और चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बावड़ी की गहराई 5 तलों की है। सबसे नीचे के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। बावड़ी के पीछे की तरफ हर तल में गलियारा बना हुआ है। किसी समय में यह बावड़ी इस एरिया में पानी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स रही होगी। बावड़ी का कंस्ट्रक्शन कब हुआ और किसने करवाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसके नाम से पता चलता है कि इसका रिलेशन किसी बिंजा नामक शख्सियत से जरूर रहा होगा। खंडेला के कुछ जागरूक युवाओं ने अभियान चलाकर इसकी सफाई भी की है, लेकिन ये प्रयास केवल साफ सफाई तक ही सीमित रहते हैं। समय के थपेड़ों ने कईयों को नष्ट कर दिया है और कई नष्ट होने की कगार पर है। फिर भी इनकी तरफ प्रशासन का अधिक ध्यान नहीं है। निजी बावड़ियां तो फिर भी संरक्षित रह जाती है, लेकिन उन बावड़ियों की हालत बहुत ज्यादा दयनीय है जो निजी नहीं है लेकिन बहुत प्राचीन और भव्य है। ये बावड़ियां खंडेला की विरासत है, जिन्हें सहेजकर सुरक्षित रखने की जरूरत है। हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये विरासतें ही खंडेला की पहचान है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस खंडेला कस्बे में से कभी कांतली नदी बहा करती थी, जिस खंडेला कस्बे में कभी 52 बावड़ियां हुआ करती थी, जिस खंडेला का संबंध महाभारत काल से रहा है, उस खंडेला से लोग आज पेयजल की समस्या के कारण पलायन कर रहे हैं। अगर हम जल के इन प्राचीन स्रोतों का संरक्षण कर इन्हें आम जन के उपयोग के लिए काम में लें,
तो पेयजल की कमी से निजात पाई जा सकती है। अगर समय रहते इनका संरक्षण किया जाए तो ये बावड़ियां जल का स्रोत होने के साथ साथ टूरिस्ट प्लेस का भी काम करेगी। अगर आप प्राचीन धरोहरों को करीब से देखकर उन्हें जानने के इच्छुक हैं तो आपको खंडेला में स्थित इन बावड़ियों को अवश्य देखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द ही फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।